हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट हूँ और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। तो दोस्तों, समाज में आपने काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि जो शादी नहीं करते हैं, स्पेशली यंग मेल। उनको शादी से डर लगता है। हमारे पास भी ओपीडी में काफ़ी सारे ऐसे यंग लड़के आते हैं जो प्रॉब्लम लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम है और मैं शादी करना नहीं चाहता। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आपकी फैमिली में कोई मेल है जो शादी करना नहीं चाह रहा है, तो हो सकता है उसकी वजह ट्रीटेबल हो सकता है कि उसको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो शर्माता है और घबराता है शादी करने से। तो ऐसे में आपको क्या करना है? तो ऐसे में अगर कोई बड़ा भाई है या कोई अंकल है जो जिनका पेशेंट से रेपो अच्छा है, या कोई फैमिली फिजिशियन है, वो उससे बात करें अकेले में और उसको खुल के अपनी चीज़ें बताने दें, जिससे कि हो सकता है कि वो अपनी प्रॉब्लम आपसे डिस्कस कर पाए और बाद में आप उसको उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से ट्रीटमेंट दिला पाए। तो अब जैसे मैंने बताया कि क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से लोग शादी नहीं करते। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो। इसमें जो सबसे पहले जो मैंने लोगों में देखा है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या, कि उनको बहुत जल्दी इजैकुलेशन हो जाता है और उनको सेक्सुअल वीकनेस भी फील होती है या शारीरिक वीकनेस भी फील होती है। इसके अलावा काफ़ी लोगों में प्री मैच्योर इजैकुलेशन के साथ साथ कुछ घबराहट की समस्याएं भी होती हैं, या डिप्रेशन होता है, या सोशल एंजाइटी होती है। उनको लड़कियों से बात करने में भी एंजाइटी होती है, तो वो शादी को अवॉइड करते हैं। दूसरी सेक्सुअल प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। उनको इरेक्शन में किसी तरह से प्रॉब्लम है तो वो लोग शादी नहीं करते। तीसरा चीज़ है सेक्स की इच्छा में कमी, कि कोई भी वजह हो सकती है, उनको बिल्कुल सेक्सुअल डिजायर होती ही नहीं है। या चौथा वजह है सेक्सुअल ओरिएंटेशन। किसी का अगर होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन है तो यूजुअली ऐसे लोग शादी अवॉइड करते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने डिस्कस किया सेक्सुअल प्रॉब्लम, तो इसमें जो सबसे पहली प्रॉब्लम मैंने बताई प्री मैच्योर इजैकुलेशन, इसकी वजह से काफ़ी लोग शादी नहीं करते। लेकिन दोस्तों, ये समझने वाली चीज़ है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन एक ट्रीटेबल समस्या है। उसके लिए आपको शादी को लेट नहीं करना, बस आपको एक सही डॉक्टर से मिलना है जो कि इस समस्या का समाधान कर सके। हाँ, उसके लिए आपको अनक्वालिफाइड लोगों, क्वैक से बच के रहना है, जिनका मेन मोटिव केवल पैसे बनाना है और वो कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं देते जो आपको पता हो। क्योंकि जैसे कोई क्वालिफाइड पर्सन आपको ट्रीटमेंट देता है, या आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो प्रॉपर आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलता है। जो आप दवाई खाते हैं उसको आप पढ़ सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो कि वो दवाई कैसे काम करती है। तो जहाँ पे भी ऐसा ट्रीटमेंट जहाँ पे आप पता ना कर सके कि क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो ट्रीटमेंट आप अवॉइड करें, कि पता नहीं आपको क्या ऐसी चीज़ दी जा रही है जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान भी कर सकती है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि काफ़ी जगह या इवन पहले प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए लोग अफीम को यूज़ किया करते थे। तो अफीम उन्होंने यूज़ करी प्री मैच्योर इजैकुलेशन के ट्रीटमेंट के लिए। हालांकि अफीम थोड़ा टाइम बढ़ा देती है, लेकिन वो आराम से ज़्यादा नुकसान भी कर देती है, क्योंकि अफीम का एडिक्शन हो जाता है और ओपियोइड का एडिक्शन होना सबसे घातक एडिक्शन में आता है, क्योंकि उसको आप फिर छोड़ नहीं सकते बिना ट्रीटमेंट के, और ट्रीटमेंट भी काफ़ी रेगुलर और इंटेंसिव लेना पड़ता है। तो काफ़ी जगह जैसे आपको बिना बताए कोई दवाई दे देगा, हो सकता है किसी ने अफीम दे दी। तो ऐसा पंजाब में पहले काफ़ी चलता था कि अफीम को प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए लोग देते थे इलाज के लिए, और फिर लोग उसके एडिक्ट हो जाते थे। और अफीम कोई कैसे दे सकता है कि कोई ऐसी गोली में मिला के, जो कोई अनब्रांडेड गोली हो, उसको पॉलीथिन में डाल के आपको दे दें कि हाँ जी ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन की दवाई है। तो आपको तो पता नहीं ना आप क्या खा रहे हैं, और कोई ब्रांडेड मेडिसिन होगी उसमें कोई आप अफीम को नहीं मिला सकते हैं। तो ये आपको समझना है। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। इसके अलावा बहुत सारे सब्सटेंस हो सकते हैं कि अगर कोई आप अनब्रांडेड चीज़ खा रहे हैं तो उसमें वो हो सकता है। जैसे काफ़ी लोगों को डाउट होता है, मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं कि सर आप हमें स्टीरॉयड तो नहीं दे देंगे ट्रीटमेंट के लिए। तो उसमें यह समझना है कि कोई भी पेशेंट अगर किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जा रहा है या क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जा रहा है, तो वो उनको दवाई देते हैं, तो उस पर दवा पे लिखा रहता है कि क्या सॉल्ट है। तो आप उस पर चेक कर सकते हैं कि वो स्टीरॉयड है या नहीं। और वैसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन में कोई भी क्वालिफाइड पर्सन स्टीरॉयड्स यूज नहीं करता। तो ये समझने की जरूरत है। हालांकि कंफ्यूजन काफ़ी लोगों में है इस चीज़ को लेकर। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या है, आप अपनी शादी को डिले कर रहे हैं, तो ना करें। ये 99.99% लोगों में ट्रीटेबल है प्री मैच्योर इजैकुलेशन।
अगर आप अपने आसपास से इलाज नहीं ले पा रहे, आपको इलाज नहीं मिल पा रहा, तो हमारे पास आ जाइए, हम आपको इलाज देंगे। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा तो नज़दीकी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाइए। जो साइकेट्रिस्ट जो दवा यूज करते हैं सबसे कॉमन, वो सब प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के इलाज में भी यूज होती हैं। सबसे कॉमन दवाई जो SSRI ग्रुप की साइकेट्रिस्ट यूज करते हैं। अगर उनसे भी ट्रीटमेंट नहीं आता तो कुछ मेडिसिन के कॉम्बिनेशन होते हैं जिनको साइकेट्रिस्ट दे सकता है, वो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में हेल्प करते हैं। तो आप वहाँ उनसे मिलिए और अपना ट्रीटमेंट लीजिए। दूसरा मैंने समस्या बताई इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसकी कि बहुत सारी कॉजेस हो सकती हैं। तो काफ़ी कॉजेस तो बहुत इजीली ट्रीटेबल होती हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, और कुछ थोड़ा डिफिकल्ट होती हैं। तो उसके लिए पेशेंट का अगर इवैल्यूएशन होता है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों में वो भी ट्रीटेबल होती है, स्पेशली यंग पॉपुलेशन में। एक समस्या बताई मैंने कि सेक्स इच्छा की कमी या उनको सेक्स की इच्छा ही नहीं होती, उसमें अगेन काफ़ी इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है केस को और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चलता है। और चौथा समस्या कि किसी का ओरिएंटेशन ही नहीं है और उनका होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन है, कि उनका आकर्षण सेम सेक्स के लिए है। तो ऐसे में अगर ऐसा है तो घर वालों को शादी का बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही साइकोलॉजिकली काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं अपने ओरिएंटेशन की वजह से, कि भगवान ने उनको डिफरेंट क्यों बनाया है। तो ऐसे में उनको स्ट्रेस के लिए काउंसलिंग की जरूरत हो सकती है, लेकिन उनको शादी के लिए दबाव नहीं देना चाहिए घर वालों को। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा कुछ पॉपुलेशन मैंने ऐसी भी देखी है कि काफ़ी समय से उनको कोई साइकेट्रिक इलनेस है, जैसे एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया या साइकोसिस हो गया। तो ऐसे जो लोग हैं उनको भी कुछ कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाती हैं। वो हो सकता है उनके एंजाइटी, डिप्रेशन या साइकेट्रिक इलनेस की वजह से हो, या जो वो साइकेट्रिक इलनेस का ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसकी वजह से उनको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गई हो। तो ऐसी प्रॉब्लम भी ट्रीटेबल है, क्योंकि उसमें मेडिसिन का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, थोड़ा मेडिसिन की डोजेस का, और कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन या दूसरी मेडिसिन उसमें ऐड करनी पड़ती हैं, जिससे कि उनकी सेक्सुअल समस्या का भी समाधान हो जाता है। और जब समाधान हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाएगा, तो बाद में ऐसे काफ़ी लोगों को मैंने मैरिज के लिए रेडी होते हुए देखा है, और हम ऐसे लोगों को ठीक करते भी हैं। तो दोस्तों, होप आज इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा कि क्यों बहुत सारे लोग शादी के लिए डिनाई करते हैं और कैसे उनकी प्रॉब्लम का समाधान करके वो एक सही डिसीजन ले सकते हैं, उनकी मदद की जा सकती है। अगर दोस्तों फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं, या ऊपर जो मेरे क्लिनिक का नंबर है जिसको मेरा कोऑर्डिनेटर उठाता है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, या अगर आप पॉसिबल नहीं है तो आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी कर सकते हैं हमसे, प्रायर अपॉइंटमेंट लेके ऊपर कोऑर्डिनेटर को कॉल करके, जिसकी कुछ फीस होती है, उसके बाद वो अपॉइंटमेंट देते हैं। और अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो हमारा सब्सक्राइबर है उसको हम पहले रिप्लाई करते हैं, उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। तो दोस्तों, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। धन्यवाद, नमस्कार।